केक के ऊपर केक, ये कैसा केक है? शायद आपने पहली बार सुना होगा। मुझे अभी एक केक का ऑर्डर आया है कि मुझे एक सिंपल सा केक बना के दीजिए जिसमें बहुत सारे टॉप में चोको चिप्स हो और कम से कम 2 कप केक हो। तो मैंने भी कहा ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन इतना सिंपल सा केक है, इसे बनाने के लिए काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा क्योंकि देखने में भी अच्छा लगना चाहिए और उन्हें चाहिए बिल्कुल चॉकलेटी। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम केक का बैटर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 240 ml दूध लिया है जो कि हल्का गर्म है और अब इसमें डालते हैं विनेगर। तो विनेगर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये दूध अब बन गया है बटर मिल्क। तो अगर आपके पास दही नहीं है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इसे अब हम 5 मिनट के लिए साइड रखते हैं। तो दूध को रखे हुए 5 मिनट हो गया है और ये देखिए दूध जो है थोड़ा फटाफटा दिख रहा है। और ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे दूध को पूरी तरीके से नहीं फाड़ना है, सिर्फ ऐसे ही दूध को हमें दानेदार करना है। और चलिए अब इसमें हम डालते हैं चीनी डालकर भी इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल नॉर्मल चीनी का यूज किया है, ना ही कैस्टर शुगर ना ही आइसिंग शुगर लेना है। तो ये चीनी पूरी तरीके से घुल गई है। अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो तेल भी यहाँ पे मैंने रिफाइंड तेल ही लिया है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं और इसे भी हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि तेल पूरी तरीके से अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो ये हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया है और चलिए अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी छान लेते हैं। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पे चन्नी लिया है और अब इसमें हम डालते हैं मैदा। तो यहाँ पे मैंने 215 ग्राम मैदा लिया है और साथ ही में इसमें हम कोको पाउडर भी ऐड कर देंगे और फिर इसमें हम डालते हैं बेकिंग सोडा। यहाँ पे हमें बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना है इस रेसिपी में, सिर्फ बेकिंग सोडा ही ऐड करेंगे और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से छान लेते हैं। छानने से क्या होता है कि जो मैदा है लाइट हो जाता है और हमारा केक जो है बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। तो सभी को छानने के बाद एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि बिल्कुल भी लम्स नहीं रहे और स्मूथ सा मिक्सचर बन के रेडी हो जाए। तो ये हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है और अब इसे हम डालते हैं वेट मिक्सचर वाले बोल में और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि बैटर स्मूथ ना हो जाए। तो यहाँ पे बैटर को बहुत ज्यादा नहीं बीट करना है। और जब भी मेरे पास कोई केक का ऑर्डर आता है ना फ्रेंड्स, तो मैं हमेशा घर के ही इंग्रेडिएंट्स का यूज करके बेस बनाती हूँ क्योंकि मुझे वो काफी टेस्टी लगता है। और हाँ, मेजरमेंट के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी कप और स्पून का यूज नहीं किया है। ये सिंपल वाला वेइंग स्केल यूज किया है जो कि काफी सस्ता है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके खरीद सकते हैं। और ये देखिए बातों बातों में हमारा बैटर भी रेडी हो गया। कितना स्मूथ और फ्लोई दिख रहा है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कप केक्स बनाएंगे। क्योंकि मुझे डेकोरेशन में कप केक लगाना है तो यहाँ पे मैंने मफिन ट्रे में 4 कप लाइनर्स अरेंज कर लिया है और सभी में फिल करते हैं चॉकलेट का बैटर। तो एक बार में मैं 4 कप केक्स बना रही हूँ। वैसे मुझे 2 ही कप केक चाहिए लेकिन 2 मैं एक्स्ट्रा करके बना ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने सभी कप लाइनर्स में बैटर डाल दिया है और अब इसे हम बेक करेंगे। लेकिन उससे पहले जो बाकी बचा हुआ बैटर था इसे मैंने 6 इंच टिन में ये देखिए पोर कर लिया है। तो चलिए इसे भी हम बेक करेंगे। तो दोनों को हम एक साथ ही ओवन में रख देते हैं। वैसे जो कप केक वाला जो बैटर है उसको बेक होने में 20 मिनट लगेगा और जो हमारा मोल्ड में बैटर है उसको बेक होने में 40 मिनट्स लगेगा क्योंकि वो ज्यादा है। तो ये देखिए कप केक बहुत ही परफेक्टली फूल गए हैं और 20 मिनट्स में ये बेक हो गया है। मैंने 150 डिग्री पर रखकर इसे बेक किया है। हर किसी के ओवन का टेम्परेचर और टाइम डिफरेंट होता है, तो ये आप अपने ओवन के अकॉर्डिंग इसे बेक कर सकते हैं। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए 40 मिनट्स में केक भी बहुत अच्छे से बेक हो गया है और ऊपर से जो आप क्रैक्स देख रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये ठंडा हो जाएगा बाद में इसे हम कट करके निकाल देंगे। तो चलिए अब हम चॉकलेट सॉस बनाते हैं। तो पैन में डालते हैं 1/4 कप दूध, यानी कि लगभग 50 ml दूध है और साथ ही में इसमें हम 130 ग्राम डार्क कंपाउंड डालेंगे जिसे मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है और इसे हम गर्म दूध में डालेंगे। यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो करना है, तेज फ्लेम पे करने से जो है चॉकलेट जल जाती है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चॉकलेट को डायरेक्ट गैस के ऊपर नहीं मेल्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दूध को अच्छे से गर्म कर लिया है और इस समय फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब गर्म दूध की हीट से जो है चॉकलेट अपने आप मेल्ट होती जाएगी। तो कंटिन्यूअस चलाते हुए देखिए मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और इसी समय इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून बटर। बटर डालने से क्या होगा, एक तो टेस्ट अच्छा आएगा और दूसरा जो है चॉकलेट में काफी शाइनिंग आएगी क्योंकि हम यहाँ पे फ्रेश क्रीम का यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे चॉकलेट गर्म है इसलिए चॉकलेट की हीट से जो है बटर मेल्ट हो गई है और ये हमारा बहुत ही टेस्टी शाइनी सा चॉकलेट सॉस बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब हम बनाते हैं चॉकलेट क्रीम। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है व्हिपिंग क्रीम और इसे हम स्टिफ पीक्स आने तक बीट कर लेंगे। वैसे मैंने व्हिप क्रीम को कैसे बीट करना है, कौन सा क्रीम यूज करना है, इसका भी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते। तो ये देखिए क्रीम को मैंने परफेक्टली बीट कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं चॉकलेट सॉस। चॉकलेट सॉस डालते समय ध्यान रहे कि गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्रीम को मेल्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो सॉस है वो थोड़ी ठंडी हो गई है और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए क्रीम के साथ मिक्स करेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी बहुत ही अच्छी शाइनी ग्लॉसी चॉकलेट क्रीम बन के रेडी हो गई है। और चलिए इससे अब हम डेकोरेट करेंगे केक को।
तो ये केक बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया और इसे मैंने फ्रिज में पूरी रात रख दिया था, तो ये अच्छे से सेट भी हो गया है। तो चलिए अब इसे हम कट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेरेटेड नाइफ लिया है और बिल्कुल जेंटली हम टॉप पार्ट को इस तरीके से रोटेट करते हुए कट कर लेंगे, क्योंकि ये जो क्रैक वाला पार्ट है ना, इससे बहुत प्रॉब्लम होगी आगे फिलिंग करने में, इसलिए इसको निकाल दीजिए। और बाकी सभी को हम बहुत ही जेंटली और इक्वली इस तरीके से कट करेंगे। टर्न टेबल को रोटेट करते हुए हम केक को इक्वल लेयर्स में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने केक को 3 इक्वल लेयर्स में कट कर लिया। जो एक्स्ट्रा क्रम्स आप साइड में देख रहे हैं उसे निकाल लीजिए, नहीं तो वो क्रीम में लगेगा और उसके बाद फिनिशिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं मिडिल वाला लेयर और इसे हम शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं। वैसे आप यहाँ पे सिर्फ पानी से भी सोक कर सकते हैं, बस हमें यहाँ पे केक को थोड़ा सा मॉइस्ट करना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए शुगर सिरप से मैंने अच्छे से सोक कर लिया। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं क्रीम। तो ये चॉकलेट क्रीम हम इस तरीके से केक के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो चॉकलेट क्रीम को ऊपर से स्प्रेड करने के बाद अब हम इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाते हैं। तो बिल्कुल जेंटली हम इस तरीके से रखते हैं सेकेंड लेयर को, और जो साइड में एक्स्ट्रा क्रीम निकली है उसे भी हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और फिर टॉप पार्ट में हम शुगर सिरप लगाएंगे और फिर से हम क्रीम लगाएंगे। तो यही स्टेप हमें रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैंने केक की क्रम कोटिंग कर लिया है और ये देखिए तीनों लेयर्स बहुत ही परफेक्टली अरेंज हो गए हैं। तो इस समय फ्रिज में रख देंगे ताकि जो केक के क्रम्स है ना वो सेटल डाउन हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए केक को मैंने हाफ एन आवर फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। अब हम फाइनल कोटिंग के लिए ऊपर से क्रीम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट को बिल्कुल चॉकलेटी चाहिए था, तो मैं यहाँ पर चॉकलेट क्रीम ही ऊपर से लगा रही हूँ। फिर साइड में भी हम क्रीम लगाकर अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। तो जिस तरीके से मैं पैलेट नाइफ चला रही हूँ सेम वैसे ही स्टेप्स को अगर फॉलो करके आप भी क्रीम लगाएंगे ना तो कहीं भी आप मिस नहीं होंगे और बहुत ही परफेक्ट से आप आइसिंग कर सकते हैं। तो टॉप और साइड्स को बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करते हैं स्क्रैपर से, और थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। एक बार में हो सकता है फिनिशिंग नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत ही अच्छे से केक बन जाएगा। और चलिए टॉप पार्ट को भी अब हम क्लीन कर लेते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा जो केक है वो बनके रेडी हो गया है। और अब हम केक के साइड में डिजाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कॉम्ब लिया है और इस तरीके से हम टर्न टेबल को घुमाते हुए डिजाइन बनाएंगे। तो ये देखिए साइड में कितनी परफेक्ट डिजाइन बन गई है। और इसके ऊपर चलिए अब हम पोर करते हैं चॉकलेट गनाश। तो चॉकलेट गनाश जो मैंने पहले बनाया था ना उसको मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया, क्योंकि रखे रखे वो जम गया था। तो अब हम केक के एक साइड में इस तरीके से पोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की डिमांड थी कि उसे कपकेक तो चाहिए, साथ में ड्रिपिंग भी चाहिए, तो मुझे ये इफेक्ट देना जरूरी था। जहाँ जहाँ पे चॉकलेट गनाश स्प्रेड नहीं होता वहाँ पे स्पून से इस तरीके से आप एक्स्ट्रा चॉकलेट गनाश डाल के इस तरीके से ड्रिपिंग दे सकते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनिशिंग ऐसे भी आ जाएगी। और ये देखिए कितना परफेक्टली चॉकलेट गनाश स्प्रेड हो गया, कितनी अच्छी सी ड्रिपिंग आई है। तो चलिए अब इसके एक साइड में हम लगाते हैं चोको चिप्स, क्योंकि क्लाइंट ने मेरे साथ पिक्चर शेयर किया था केक का, तो उन्हें इसी तरीके से चोको चिप्स वाला ही केक चाहिए था। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से चोको चिप्स लगा रही हूँ, जिससे कि देखने में ये काफी अच्छा लगेगा। वैसे व्हाइट वाली चोको चिप्स भी आती है, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब चलिए इसके ऊपर कपकेक लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 कपकेक्स बेक किए थे, तो सभी को पहले क्रीम से डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने N1 नोजल लिया और इस तरीके से फ्लावर बनाते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पे 4 कपकेक बनाए थे, लेकिन केक के ऊपर 4 कपकेक नहीं होगा और मैं सोच रही हूँ कि एक ही कपकेक लगाना ठीक रहेगा। तो एक बार अरेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कपकेक को केक के ऊपर इस तरीके से रखा है और अच्छा लग रहा है, और बीच में टूथपिक लगा देते हैं ताकि ये इधर उधर नहीं गिरे। मैंने सोचा कि एक कपकेक और लगाएंगे, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ गार्निशिंग बची थी जो थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, और ये गार्निशिंग का वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये गार्निशिंग मैंने कैसे बनाई। और इस तरीके से इन गार्निशिंग को भी हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। वैसे अगर आपके पास गार्निशिंग नहीं है तो यहाँ पर आप चॉकलेट शॉट, डेयरी मिल्क चॉकलेट या कोई भी चॉकलेट भी लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। और एक साइड में अब हम गोल्डन बॉल्स लगा देते हैं, क्योंकि कुछ अधूरा सा लग रहा था। ऐसे गोल्डन बॉल्स लगाने के बाद ये और भी अट्रैक्टिव लगने लगा। तो डेकोरेशन आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। तो फाइनली ये केक बन के रेडी हो गया है, और पता है क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उन्होंने जो ओरिजिनल पिक्चर दी थी ना उससे कहीं ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और इससे पहले मैंने बहुत सारे केक का डेकोरेशन किया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल सा है, तो इसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।